बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर वन में कई प्रकार के पक्षी निवास करते थे। इस वन में हर ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों पर हरियाली छाई हुई थी। यहाँ की चिड़िया अपनी मीठी चहचहाहट से वन को सजीव बनाए रखती थी। इस वन में सबसे छोटी और प्यारी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया थी। उनकी चहचहाहट हर सुबह और शाम को वन में सुखद वातावरण का एहसास कराती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे आकार और चमकीले रंगों के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी चहचहाहट इतनी मधुर होती थी कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता था। वे छोटी छोटी झाड़ियों और पौधों में अपने घोंसले बनाकर रहती थी। जब वे उड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे रंग बिरंगे फूल हवा में तैर रहे हों। ये चिड़िया एक साथ मिलकर गाने, नाचने और खाने की गतिविधियों में व्यस्त रहती थी। उनका जीवन बहुत सरल और खुशहाल था। वे जंगल की सारी नन्ही नन्ही खुशियों का आनंद उठाती थी और सभी पेड़ पौधों को खुशहाल बनाए रखती थी। एक दिन जब चिड़िया अपने घोंसलों में आराम कर रही थी, एक दुष्ट बगुला नामक पक्षी जंगल में आ पहुंचा। यह बगुला अपने बुरे स्वभाव और मछलियां खाने की आदत के लिए कुख्यात था। वह अन्य पक्षियों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने में आनंदित होता था। इस दुष्ट बगुले ने जंगल के शांत वातावरण को बिगाड़ने की ठान ली। वह धीरे धीरे वन के छोटे छोटे जलाशयों और नदियों के किनारे घूमने लगा। उसके हरे रंग के पंख और लंबे नुकीले चोंच ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। बगुला अपनी चपलता और तेज नजर के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी चालाकी से टुनटुनी चिड़ियों को पकड़ने का योजना बनाई। बगुला जानता था कि छोटी चिड़िया बेवकूफ होती हैं और आसानी से उसके जाल में फंस सकती हैं। एक दिन जब चिड़िया अपने घोंसलों में आराम कर रही थी, बगुला ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने नुकीले चोंच से झील के किनारे एक बड़ा गड्ढा खोद लिया। इसके बाद उसने उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया ताकि चिड़िया इसे न देख सकें। बगुला की योजना का पता एक धैर्यवान उल्लू को चल गया, जो जंगल में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता था। उल्लू ने देखा कि बगुला कुछ छुपा रहा है और उसकी चालाकी को समझते हुए तुरंत चिड़ियों को चेतावनी देने की सोची। उल्लू ने अपनी तेज उड़ान से सभी टुनटुनी चिड़ियों के पास पहुंचकर उन्हें सावधान किया। उसने बताया कि बगुला बहुत चालाक है और उसने जंगल में एक बड़ा खड्डा खोद रखा है जिसमें वे फंस सकते हैं। चिड़िया उल्लू की बात मानकर सतर्क हो गई। उन्होंने बगुले की चाल को समझते हुए अपने घोंसलों के आसपास से दूर रहने का निर्णय लिया। वे सावधानीपूर्वक उड़ी और बगुले के जाल से दूर रहना शुरू कर दिया। बगुला को चिड़ियों के अचानक सतर्क हो जाने से निराशा हुई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। उसकी चालाकी बेकार हो गई क्योंकि चिड़िया अब बगुले के हर कदम की निगरानी कर रही थी। बगुला की योजनाएं विफल हो चुकी थी और वह अब चिड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। आखिरकार बगुला ने हार मान ली और जंगल से भाग जाने का निर्णय लिया। बगुला ने सोचा कि वह कहीं और जाकर अपने जाल का उपयोग करेगा, लेकिन जंगल की चिड़िया अब भी उसके व्यवहार से सतर्क थी और कभी भी उसके लौटने की संभावना से इनकार नहीं किया। बगुला के जंगल से चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आईं। वे उल्लू की सलाह को मानकर बहुत खुश थी और अपने जीवन में शांति और आनंद को पुनः प्राप्त कर चुकी थी। चिड़िया अब और भी खुशहाल और सावधान हो गईं। वे अपने छोटे छोटे घोंसलों में आनंदित जीवन जीने लगी और कभी भी बगुले की वापसी की आशंका से परे जंगल में खुशी खुशी रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सावधानी और एकजुटता के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बगुला भले ही एक शक्तिशाली और चालाक पक्षी था,
लेकिन चिड़िया अपनी समझदारी और मिलजुल कर काम करने की क्षमता से उसे परास्त करने में सफल रहीं। हमेशा याद रखें कि किसी भी संकट का सामना धैर्य और सजगता से करना चाहिए और हमें अपने दोस्तों की मदद और सलाह का महत्व समझना चाहिए। यही है टुनटुनी चिड़ियों और दुष्ट बगुला की कहानी, जिसमें साहस और सजगता की महत्वपूर्ण शिक्षा छुपी हुई है।